Kriti, Zainab, can Good you all morning, hear me? ma'am. Good morning. So today we will study your workbook, and this is your new workbook. ठीक है, ये वाली किसी के पास है ये वाली वर्कबुक? मैम मेरे पास नहीं है। अच्छा, कृति के पास नहीं है। जैनब, डू यू हैव? नो मैम। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें देखो, जैसे पहले आपकी बुक में था ना, पहले वाली वर्कबुक में पैसेज आते थे जिनसे हमको क्वेश्चन आंसर करने होते थे, तो वैसे ही इसमें भी आपके पैसेजेस हैं। और वो कैसे पैसेज हम देखते हैं, जैसे कि देखो 9 नंबर पे एक पैसेज है, द मोस्ट फेमस माउस। ठीक है, तो अब मोस्ट फेमस माउस के बारे में हम पैसेज रीड करते हैं, तो आप ट्राई करना उसके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने की। ठीक है, और ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी फिर उसको सॉल्व करना है। देखो, when Walt Disney created Mickey Mouse on March 16, 1928, he almost named him Mortimer. जब पहले बार वॉल्ट डिज्नी ने मिक्की माउस क्रिएट किया था, कब क्रिएट किया था? मार्च 16, 1928 को। He almost named him Mortimer. उन्होंने मोर्टाइमर उसको नाम दे दिया था, जो माउस था उसको मोर्टाइमर नाम दे दिया था। After his pet Mortimer, a real mouse that he had trapped in a waste paper basket. तो उनका एक पेट था, रियल माउस, एक असली माउस था, उनके पेट का नाम उन्होंने रखा था मोर्टाइमर। और जब उनका पेट उनके पास नहीं रहा, तब उन्होंने मिकी माउस बनाया और उसका नाम भी सेम रख दिया। But his wife felt that the name lacked charm, and so he named him Mickey instead. लेकिन जो वॉल्ट डिज्नी है, उनकी वाइफ को लगा कि ये जो नाम है मोर्टाइमर, ये थोड़ा सा, इसमें कुछ चार्म नहीं है, ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने वो नाम हटाकर क्या नाम रख दिया उसका? मिक्की नाम रख दिया। तो द फ्रेंच में मिक्की माउस इज माइकल सॉरिस, टू द इटालियन टोपोलिनो, to the Japanese Mickey Kuchi, and to Russian Mickey Mouse, to the rest of the world he is one of the only Mickey Mouse. तो हर जगह पे मिक्की माउस को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि इटली में उनको क्या कहते हैं मिक्की माउस को? टोपोलिनो। जापानीज भाषा में क्या बोलते हैं वो लोग मिक्की माउस को? माइकल सॉरिस। और इटली में, फ्रेंच में क्या कहते हैं? माइकल सॉरिस कहते हैं। इटली में टोपोलिनो कहते हैं, जापानीज में मिकी कुची कहते हैं, और रशिया में मिकी माउस, और पूरी दुनिया में, बाकी की पूरी दुनिया में उसको सिर्फ मिकी माउस ही कहते हैं। देखो यहाँ पे रशियन में जो है मिक्की है, मॉस है, मिकी मॉस है, लेकिन रियल में उसका सब जगह क्या नाम है? मिकी माउस। So children laughed at his outrageous pranks, but parents grew alarmed at his crass behavior and wrote letters to Walt Disney to change him into a kinder and gentler mouse. Thus, Mickey quieted down to become a nice guy who never did anything questionable. He began to develop more human characteristics. तो स्टार्टिंग में जो मिक्की माउस था, वो थोड़ा सा शैतानी करता था और मजेदार काम करता था, लेकिन बच्चों ने उसको लेटर लिख लिख के धीरे धीरे उसको बोला कि आप थोड़ा सा और अच्छा बनो, थोड़ा सा और अच्छे काम करो। तो मिक्की माउस जो था, उसने अपने आप को डेवलप किया। मतलब मिक्की माउस का जो कार्टून था, जिन्होंने उनको बनाया था, उन लोगों ने उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट किए और उसके अंदर और ज्यादा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इंसानी भावनाएं, इंसानी बिहेवियर और ज्यादा उसके अंदर भर दिया। washing cars, even conducting symphony orchestras. There was nothing that Mickey could not do. कार धोना, ऑर्केस्ट्रा में बजाना, जो भी काम थे सब कुछ मिकी माउस कर लेता था। He survived the ravage of the Second World War. और मिकी माउस सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी सर्वाइव किया, where his name was the code word for the entire Allied mission. He developed such an
angelic disposition that he became synonym of with all that was good and began and came to be regarded as the ultimate symbol of happiness and delight. फिर इतना ज्यादा मिकी माउस डेवलप कर गया, इतना अच्छा हो गया कि उसको हैप्पीनेस का सिंबल मान लिया गया, खुशी का सिंबल मान लिया गया. Mickey Mouse has been enshrined in Madame Tussauds Wax Museum in London along with world famous personalities. मिकी माउस जो है एक मैडम लंदन में मैडम तुसाद म्यूजियम है जहाँ पर मून के पुतले बनाए जाते हैं सारे दुनिया के सबसे फेमस लोगों के. तो उनमें से एक पुतला मिकी माउस का भी है. तो अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि why did Walt Disney change the mouse's name from Mortimer to Mickey? बताओ, वॉल्ट डिज्नी ने मोर्टाइमर से मिक्की क्यों कर दिया, क्यों चेंज किया? मैम क्यों उनकी वाइफ को लगता था कि वो मोर्टाइमर जो नाम है अच्छा ना, मतलब उसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए उन्होंने मिक्की कर दिया नाम. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? The answer of this question is, but his wife, है ना, his wife felt that the name laid charm. Made charm. So, है ना, the name laid charm. So he named him Mickey. So he named him Mickey. तो वॉल्ट डिज्नी की जो वाइफ थी उनको लगा कि इस नाम में चार्म नहीं है, इस नाम में कोई चार्म नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करता है. तो उन्होंने मिक्की, जो वॉल्ट डिज्नी थे, उन्होंने चेंज करके इनका नाम मिक्की कर दिया. So the next question is, with what different names is the Mickey Mouse known in various countries? तो अलग अलग कंट्रीज में मिकी माउस को अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो टू फ्रेंच में क्या बोलते हैं मिकी माउस को? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है टू फ्रेंच मिकी माउस इज माइकल, है ना, माइकल सॉरस. Michael Forest, and to the Italians,
इटली में मिकी माउस को क्या बोलते थे? टोपोलिनो। टोपोलिनो। फिर जापानीज में क्या बोलते थे? निकी कुची। जापानीज में बोलते थे निकी कुची। जापानीज में बोलते थे निकी कुची। एंड रशिया में, टू द रशिया, मिकी माउस। मिकी माउस है ना। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही इज द वन एंड ओनली मिकी माउस। तो इतना है, ठीक है। तो बताइए अब आप जैनब कि फ्रेंच में मिकी माउस को क्या बोलते थे? मैम मीचल सॉरेस। माइकल सॉरेस। और इटली में इटली में क्या कहते थे? टोपोलिनो। क्या कहते थे? टोपोलिनो। और तो जापानीज में क्या कहते थे? मिकी की हाँ। रशिया में मिकी माउस। नाम तो हाँ, थर्ड वाले क्वेश्चन देखते क्या है। Why did Walt Disney change Mickey into a kinder and gentle mouse? वॉल्ट डिज्नी ने मिकी को दयालु और प्यारा क्यों बना दिया? मैम कुछ चिल्ड्रंस उन्हें लेटर लिखते थे कि आप क्या कहते हैं मिकी माउस आप अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट कीजिए। पेरेंट्स लिखते थे। पेरेंट्स। हाँ। कि चिल्ड्रन लाफ एट हिज आउटरेजियस प्रैंक। बच्चे जो थे वो मिकी माउस के मजाकिया कारनामों पे हंसते थे। बट पेरेंट्स ग्रू अलार्म एट हिज क्राफ्ट बिहेवियर एंड रोट लेटर्स टू वॉल्ट डिज्नी टू चेंज him into a kinder and gentle mouse. अभी डालने दीजिए। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है? Children laugh at his outrageous pranks, but parents Children laughed at his outrageous pranks, but parents grew alarmed. Alarmed and wrote, किसको लेटर लिखा? And wrote letter, है ना? And wrote letter
wrote letter to Walt Disney to change him into a kinder and gentler. To change him into a kinder and mouse. So अब आप बताओ जैनब कि मिकी माउस को वॉल्ट डिज्नी ने चेंज क्यों किया? मैम क्योंकि बच्चे हंसते थे लेकिन पेरेंट्स को लगता था कि उनको और किया जाए कि उन्होंने हाँ, तो पेरेंट्स को लगा कि इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा क्रास है, बहुत ज्यादा बेकार है, इसीलिए उन्होंने वॉल्ट डिज्नी को लेटर लिखा कि आप इसके अंदर थोड़ा सा काइंडर और जेंटलर जो एटीट्यूड है वो लाइए और इसको काइंडर और जेंटलर माउस बना दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच व्हाट मेड मिकी एन अल्टीमेट सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड डिलाइट? बताओ, मिकी को किसने हैप्पीनेस का सिंबल बना दिया? So Mickey quietened down to become a nice guy who never did anything questionable. फिर उसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया and thus हाँ, he began to develop more human characteristics, washing cars, even conducting symphony orchestras. There was nothing that Mickey could not do. He survived the ravage of the Second World War, where his name was the code word for the entire alien mission. He developed such an angelic disposition that he became synonymous with all that was good and benign and came to be regarded as the ultimate symbol of delight. So इसका आंसर क्या होगा? He developed such an angelic disposition. Angelic disposition that he became synonymous that synonymous. He became synonymous so synonymous of with all that was good and benign. With all that was good and benign. And came to be regarded as the and came to be
regarded as the ultimate symbol of happiness and delight. Ultimate symbol of happiness and delight. तो मिकी माउस जो था वो सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड डिलाइट कैसे बना था? He developed such an angelic disposition that he became synonymous with all that was good and benign, and come to be as regarded as the ultimate symbol of happiness and delight. उसके अंदर वॉल्ट डिज्नी ने इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटीज डाल दी थी कि वो सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड डिलाइट बन गया। लास्ट क्वेश्चन है कि अब आपको इसमें से फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 2 व्हिच मींस द सेम प्रैक्टिकल जोक। 2 नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें आपको एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होगा प्रैक्टिकल जोक, है ना। तो प्रैंक्स जो होते हैं ना, प्रैंक वो हो सकते हैं जोक, प्रैंक्स वही होते हैं जो एक तरह से जोक्स होते हैं। तो ऐसे ही आपको कई सारे मिलेंगे पैराग्राफ जिनमें से आपको आंसर ढूंढना है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, नोटिस आता है, ठीक है। जैसे आपके पहले वाले बुक में था ना वैसे ही नोटिस आता है। तो नोटिस कैसे लिखते हैं एक बार हम आपको एक फ्रेम बता देते हैं। जैसे कि देखो, यू आर अनुनीता चटर्जी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 बी ऑफ 7B की स्टूडेंट है और द विंटेज स्कूल कोलकाता, कोलकाता के विंटेज स्कूल की ये स्टूडेंट है। यू हैव लॉस्ट योर न्यू पेंट ब्रश किट समवेयर इन द स्कूल। तो उन्होंने जो अनुनीता है उसने अपना पेंटिंग का जो पूरा किट है वो स्कूल में कहीं पर गिरा दिया है। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंक्लूडिंग नेसेसरी डिटेल, पुट योर नोटिस इन अ मेल बॉक्स। तो अब देखो कैसे लिखना है कि अब नोटिस हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले जो बोर्ड है वो कैसा है, इसको इरेज कर देते हैं। So first of all we will write name of the school। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिस स्कूल के लिए नोटिस लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल। तो स्कूल का नेम क्या है, द विंटेज स्कूल कोलकाता। तो हमने लिख दिया द सबसे पहले हमने लिख दिया स्कूल का नाम द विंटेज स्कूल कोलकाता। उसके बाद क्या लिखना है, डेट, है ना, इश्यू डेट। कब की डेट है, जैसे हमने आज लिख दिया 5 मई, ठीक है, डेट डाल दिया। उसके बाद
उसके बाद हमको क्या लिखना है, हेडिंग। सबसे पहले फिर हम हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे नोटिस में, पेंट ब्रश किट लॉस। हेडिंग क्या रहेगी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखना, नोटिस ऐसे है, पेंट ब्रश लॉस। मैम वो बाद डबल एक्स क्यों लगाई हैं? अरे ये 2021 है ना, तो आप कुछ भी डालो या ना डालो, जैसे जरूरी नहीं 2021, वो कुछ भी लगा सकते ना, या डेट का कोई वो नहीं रहता है, लेकिन आप लिख दो 2021। अब क्या लिखना है हमको, हमने हेडिंग डाल दी। हेडिंग हमारी क्या है कि पेंट ब्रश जो है वो लॉस्ट हो चुका। टाइटल, हेडिंग का मतलब टाइटल है, किस चीज के बारे में है लेटर, कि पेंट ब्रश किट जो है वो लॉस्ट हो गई है। अब a new paintbrush kit has been lost somewhere in the school. स्टार्ट करते हैं। यही आपका नोटिस है, a new paintbrush kit has been lost lost somewhere in the school। जो न्यू पेंट ब्रश किट है वो स्कूल में कहीं पर तो लॉस्ट हो गई है। इट इज कैमलिन मेड, और किसकी है वो, इट इज कैमलिन मेड। तो बताया जा रहा है कि किसकी है, ये कैमलिन की है। कैमलिन मेड, and its box contains the and its box contains the owner's name। और उसके बॉक्स पर जो उसका ओनर है उसका नाम भी लिखा हुआ है, ओनर का नाम लिखा हुआ है। एंड द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट the finder is requested to return it to the undersigned heart प्रिंसिपल ऑफिस। ऑफिस या फिर स्टाफ रूम या कहीं पर भी एक एड्रेस लिखना है आपको जहां पर वो आपको देना है। फिर उसके बाद कि कुछ भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना, कि जो ला कर देगा उसको क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड, अ चॉकलेट। कुछ भी लिख दो कि प्रॉमिस अ चॉकलेट बार इज प्रॉमिस, है ना। फिर एकदम लास्ट में आप क्या लिखेंगे, सिग्नेचर नेम, या फिर सिग्नेचर लिखोगे या फिर अपना नाम लिखोगे, दोनों चीज लिखोगे। अरुणिता चैटर्जी
दिख रहा है? सेवन बी, ये होगा आपके राइटिंग नोटिस का एक स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको लिखना है नोटिस। और इसकी जो आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग आगे फिल कर लेंगे, ठीक है? आगे करेंगे। चलो, अब इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका नोटिस के बाद क्या आता है? लेटर आता है, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी वैसे ही करनी है जैसे हम लोग पहले करते थे। फिर डायरी एंट्री भी है। डायरी एंट्री में आपको पता है क्या रहता है? डे, डेट, टाइम सब कुछ लिखा रहता है लेफ्ट साइड पे। कंटेंट जो होता है वो रियल होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप रियल में कुछ आप लिख रहे हैं, है ना? रियल में आपकी जो इंसिडेंट हुआ डायरी में वो आप लिख रहे हैं। और राइटर का नाम जो रहता है वो एंड में होता है। डायरी एंट्री में जो डायरी लिख रहा होता है उसका नाम सबसे नीचे होता है, जहाँ जो कि किस साइड पर होता है? लेफ्ट साइड पर। वर्ड लिमिट क्या होती है? 100 वर्ड की। डायरी एंट्री में आपको टोटल 100 वर्ड तो लिखने ही। तो चलो ये वाला हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय।